Good morning, students. Myself Pooja Sharma. Welcome to Mata Mohan Dehi Oswald Public School YouTube channel. तो प्यारे बच्चों, आज हम 10वीं कक्षा का पाठ नंबर 9 दो कलाकार जो कि मन्नू भंडारी जी द्वारा रचित है वो रीड करेंगे। दो कलाकार कहानी लेखिका मन्नू भंडारी जी द्वारा रचित है। इस कहानी में लेखिका ने एक महिला चित्रकार तथा एक महिला समाज सेविका की सोच का विश्लेषण किया है। इस कहानी में मुख्य पात्र के तौर पर चित्रा और अरुणा हैं। चित्रा और अरुणा दो सहेलियां थीं तथा छात्रावास के एक ही कमरे में रहती थी। चित्रा को चित्रकला का बहुत शौक था और अरुणा की समाज सेविका में रुचि थी। चित्रा जब भी अपना कोई चित्र बनाती तो सबसे पहले अरुणा को दिखाती थी। अरुणा को चपरासियों के बच्चों को पढ़ाने, किसी बीमार की सेवा करने आदि में अधिक आनंद आता था। एक बार क्या हुआ, फुलिया दाई का बच्चा बहुत बीमार था तो अरुणा उसकी देखभाल में लगी रही और जब उस बच्चे की मृत्यु हो गई तो उसकी मृत्यु के दुख के कारण अरुणा ने खाना भी नहीं खाया। 2-3 दिन तक वो उदास पड़ी रही। चित्रा पढ़ाई समाप्त करने के साथ साथ वो विदेश भी जाना चाहती थी, जबकि अरुणा यहीं रहना चाहती थी। वह कागज़ पर निर्जीव चित्र बनाने के स्थान पर समाज सेवा द्वारा कुछ लोगों के जीवन को सुधारना श्रेष्ठ मानती थी। अरुणा परीक्षा के दिनों में भी बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए भटकती रहती थी। अरुणा और चित्रा के आचार, विचार, रहन सहन, रुचियों आदि में पर्याप्त भिन्नता होते हुए भी जो स्नेह था उससे समस्त छात्रावास की छात्राओं को ईर्ष्या होती थी। अंत में चित्रा का विदेश जाने का दिन भी आ गया। छात्रावास में उसे शानदार विदाई पार्टी मिली। अरुणा ने सुबह से ही उसका सामान ठीक कर दिया था। चित्रा अपने गुरुजी से मिलने गई तो 3 बजे तक ना लौटी। 5 बजे की गाड़ी से उसे जाना था। अरुणा उसे खुद जाकर देखने का विचार बना ही रही थी कि तभी हड़बड़ाती सी चित्रा आ गई और अपनी देरी का कारण बताते हुए कहने लगी कि गर्ग स्टोर के सामने पेड़ के नीचे जो भिखारिन बैठती थी वह मर गई थी तथा उसके दोनों बच्चे उसके सूखे शरीर से चिपक कर बुरी तरह रो रहे थे। वह उसी दृश्य का स्केच बनाने के लिए वहाँ रुक गई थी। चित्रा का ये कथन सुनते ही अरुणा वहाँ से चुपके से खिसक गई और फिर वह चित्रा को विदा करने ना आ सकी थी। विदेश जाकर चित्रा अपनी कला की साधना में लीन हो गई। भीखमंगी तथा 2 अनाथ बच्चों का उसका चित्र बहुत प्रशंसित हुआ। कुछ दिन उसका अरुणा से पत्र व्यवहार होता रहा, फिर वह भी बंद हो गया। 3 वर्ष बाद वह भारत आई तो उसका बहुत स्वागत हुआ। दिल्ली में उसके चित्रों की प्रदर्शनी लगी तो अरुणा उससे मिलने आई। उसके साथ 8 और 10 साल के 2 बच्चे भी थे। चित्रा के पूछने पर उसने उन बच्चों को अपने बच्चे बताया। चित्रा ने बच्चों को प्रदर्शनी दिखाई और अंत में वह उसी चित्र के पास पहुंचने जिसमें भिखारिन और 2 बच्चे थे। चित्रा ने अरुणा को बताया कि इसी चित्र ने उसे इतनी प्रसिद्धि दिलाई थी। बच्चे इस चित्र में मृत भिखारिन को देखकर उसके बच्चों के बारे में सोचने लगे थे। अरुणा ने बच्चों को अपने पति के साथ प्रदर्शनी देखने के लिए भेज दिया था। स्वयं वह चित्रा के साथ बातचीत करने लगी। चित्रा ने उससे फिर उन बच्चों के विषय में जब पूछा तो अरुणा ने उसे बताया कि वे बच्चे चित्र में मरी हुई भिखारिन के अनाथ बच्चे थे। तो चित्रा आश्चर्यचकित रह गई। तो बच्चों, जब चित्रा ने सुना कि ये जो 2 बच्चे थे वो मृत भिखारिन के ही बच्चे थे जिन्हें अरुणा ने अपने बच्चों के समान पाल पोस कर बड़ा किया था, वह तो ये सोचती थी कि भिखारिन के बच्चे मर गए होंगे अथवा कहीं भिखारी के रूप में अपना जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। धन्यवाद।